वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल बीपीएससी करंट जोन। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच पाए। आगे आने वाले बिहार सचिवालय एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितने भी टॉपिक के में मैंने वीडियो डाले हैं इससे पहले वो सारे टॉपिक मैं आपको कवर करवाऊँगी और क्वेश्चन 100% यहीं से आएंगे। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और हो सके तो आप पेपर और एक पेन लेके बैठें और जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसे नोट कर लें। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसे एक दो बार देख लीजिएगा तो याद भी हो जाएगा। तो जैसा आपको लगे आप लिख सकते हैं या इसे 2-3 बार देख सकते हैं, आपको याद हो जाएंगे अच्छे से। उसके बाद मैं बताऊँगी कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, फेवरेट टॉपिक है सिंधु सभ्यता। बिहार सचिवालय का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है सिंधु सभ्यता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो ऐसा नहीं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता दोनों एक ही हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता एक सुविकसित कांस्ययुगीन नगरीय सभ्यता थी और सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कई अवशेष की प्राप्ति हुई है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है और यह नगरीय सभ्यता भी थी। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं या फिर सिंधु सभ्यता के बारे में देख लेते हैं, ये कहाँ स्थित है। तो मोंटोगोमरी जिला यानी कि पाकिस्तान में ये स्थित है और नदी कौन सी है, तो रावी नदी के किनारे। उसके बाद इसका उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी और माघोल स्वरूप वत्स। और ये जो ईस्वी था वो 1921 था, 1921। उसके बाद है मिली वस्तुएं, तो ये श्रमिक का आवास जो था इसमें मिले थे और 18 वृत्ताकार चबूतरे सोने का बना हार भी मिला था, काजल की डिबिया मिली थी और गधे का जो प्रमाण है ये यहीं से मिला था और तांबे का बना हुआ पैमाना मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और ये पूछ लिया जाता है बार बार एग्ज़ाम में। सेकेंड टॉपिक इसी में हमारा आया मोहनजोदड़ो के बारे में। इसका अर्थ क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। ये स्थित कहाँ है, तो सिंध प्रांत में स्थित है, लड़काना जिला पाकिस्तान में, ये भी पाकिस्तान में ही स्थित है। और कौन सी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, और ये सिंधु सभ्यता वो कौन थी, रावी नदी। ठीक है, तो नदी में कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। और इसके जो उत्खनन करता है मोहनजोदड़ो के वो राखल दास बनर्जी हैं, जो कि 1922 ईस्वी में हुआ था इसका उत्खनन। और प्राप्त जो वस्तुएं हैं विशाल स्नानागार और विशाल अन्नागार और चांदी की अंगूठी जो है यहीं से प्राप्त हुई थी। और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी और सीप का बना हुआ पैमाना मिला था यहाँ से। एक मुद्रा में 3 सिर वाले देवता का चित्र मिला था, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला था। नेक्स्ट पॉइंट है चौहंद्रो के बारे में। ये स्थित है सिंध प्रांत में स्थित है। सिंध प्रांत कहाँ है, पाकिस्तान में। और नदी कौन सी है, सिंधु नदी। ठीक है, और उत्खननकर्ता कौन है, एनजी मजूमदार। उत्खननकर्ता है एमजी मजूमदार। और इसके जो प्राप्त वस्तुएं हैं, मनका बनाने के कारखाने मिले हैं कहाँ से, चौहंद्रो से। मनका बनाने के कारखाने चौहंद्रो से। गोदीबारा डाकियाई। उसके बाद ये हाथी दांत से निर्मित पैमाना कहाँ मिला था, तो ये लोथल में मिला था, हाथी दांत से निर्मित पैमाना। वर्काकार ईंट कहाँ मिला था, तो वो भी चौहंद्रो में ही मिला था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक ईंट पर कुत्ते का जो है एक एवं बिल्ली के पैर का निशान मिला है, वो भी कहाँ मिला है, चौहंद्रो में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल यानी कि गुजरात। और नदी कौन सी है, भोगवा नदी के तट पर। ठीक है, और उत्खननकर्ता कौन है, रंगनाथ राव। और प्राप्त वस्तुएं हैं मनका बनाने के कारखाने। ठीक है, अग्निकुंड जो है ये लोथल से ही प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मैंने ऊपर में आपको बताया लोथल से
गोदीबारा से। हाथी दांत से निर्मित पैमाना भी मिला था, ये दोनों लोथल से ही मिला था। तो ये उसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान में है, गंगानगर में, ठीक है। और ये नदी कौन सी है, किस नदी के किनारे बसा है? तो ये घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। और इसके जो उत्खनन करता है वो कौन है? बीबी लाल और बीके थापर। इसके जो उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। उसके बाद इसके प्राप्त वस्तुएं हैं हल से जुते हुए खेत। क्या? हल से जुते हुए खेत। और साक्ष्य मिले हैं एक ही खेत में 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद है अलंकृत ईंट के प्रमाण मिले हैं। और मिट्टी का बना पैमाना, मिट्टी का बना हुआ पैमाना कहाँ से मिला है? तो वो भी कालीबंगा से मिला है। और अग्नि कुंड भी मिले हैं। अग्नि कुंड में ध्यान रखेंगे लोथल और कालीबंगा दोनों में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए, बनवाली के बारे में देख लेते हैं। बनवाली कहाँ है? तो हरियाणा में। और कौन सी नदी के किनारे? तो सरस्वती, जो कि हिसार में है, सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद है उत्खननकर्ता कौन है? तो RS विष्ट। उत्खननकर्ता कौन है? RS विष्ट। और प्राप्त वस्तुएं कौन सी हैं? तो खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हल और उत्तम किस्म का जो जौ है वो प्राप्त हुआ है बनवाली से। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राखी गढ़ी। तो हरियाणा में जो है ये राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है, वो जिंद में है, ठीक है। और उत्खननकर्ता कौन है? सूरजभान एवं भगवान दास। और ये भारत का सर्वाधिक बड़ा पूरा स्थल है। उसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है धौलावीरा। ये धौलावीरा कहाँ है? कच्छ यानी कि गुजरात में, ठीक है। तो नदी कौन सी है? मानहर नदी या मानसर नदी। प्राप्त वस्तुएं कौन से हैं? तो जलाशयों का प्रमाण यहाँ मिलता है और सोने की अंगूठी। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, मिट्टी से बना जो पैमाना है वो कालीबंगा से मिला है, ठीक है। और हाथी दांत से बना हुआ पैमाना लोथल से मिला है। और तांबे से बना हुआ पैमाना की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा यानी कि सिंधु सभ्यता, ठीक है। उसके बाद नोट है इम्पोर्टेंट, जो चांदी से बनी अंगूठी जो है वो कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। और अगर सोने की अंगूठी की बात आई तो धौलावीरा से। इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ, सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से बनेंगे 100%, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि जितने भी टॉपिक हैं बिहार सचिवालय से जुड़े हुए मैं कवर कराऊं और साथ ही आने वाले 68 BPSC के भी टॉपिक मैं लाऊं। तो चलिए, इसी के साथ समाप्त हुआ आज का सेशन। ओके, थैंक यू।